हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने संबंध को कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स। देखिए, फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक तरह का मशीन ही होती है। जिस तरह मशीन में हम कुछ इनपुट देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ, जो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन होती है, यदि मैं इनपुट के रूप में उसमें गन्ना डाल दूं तो हमें आउटपुट के रूप में क्या मिल जाएगा, हमें जूस मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो गन्ने का जूस निकालने वाली ये जो मशीन है ना, ये क्या कहलाएगी यहाँ पे, ये एक तरह का फंक्शन है। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि रूट पी भी एक तरह का फंक्शन है। यदि मैं इसमें इनपुट के रूप में यदि मैं p बराबर इसमें 1 डालता हूँ तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ये देखिए, यदि मान लीजिए ये कोई अपना रूट p है, इसमें यदि मैं 1 डालता हूँ तो हमें आउटपुट में भी 1 मिलेगा। यदि मैं इसमें 2 डालता हूँ तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, रूट 2 मिल जाएगा। यदि मैं इसमें 0 डालता हूँ तो हमें आउटपुट में 0 मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पर -1 डालूँ, यदि देखिए यदि मैं p की जगह -1 डालूँ तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में क्या मिल रहा है, -1 का रूट, यानी कि ये हमारा क्या है, एक तरह का इमेजिनरी नंबर है। लेकिन जब हम यहाँ पर कुछ इनपुट डालते हैं, यदि हमें वहाँ पे रियल नंबर मिलती है तो उन्हीं कंडीशन पर हम ये देखते हैं कि ये जो हमें इनपुट डालते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ स्पेसिफिक इनपुट के लिए हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे यदि आपको मैं बताऊं कि यदि गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन में यदि मैं खोए के लड्डू डाल दूं तो क्या हमें कुछ इनपुट मिलेगा, वहाँ पर हमें कुछ इनपुट नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो खोआ जो जाएगा तो उसमें फंस जाएगा। तो फंक्शन भी इसी तरह होता है कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे यदि मैं आपसे बात करूँ, हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में संबंध को समझा है कि संबंध क्या होता है। देखिए, यदि ये हमें कोई एक सेट दिया हुआ है PQR, ठीक है, ये हमें कोई एक सेट दिया हुआ है। B बराबर भी हमें इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2। इसका जब हम A क्रॉस B निकाला करते थे तो कैसे निकालते थे, देखिए P, 1 P, 2 Q, 1 Q, 2 R, 1 R, 2। इस तरह का हमें A क्रॉस B का सेट बनता था। अब मैं यहाँ पे यदि ये पूछूँ आपसे कि ये जो सेट दिया हुआ है इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो सबसेट का फार्मूला मैंने ये बताया था 2 की पावर n। n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं तो यानी कि 2 की पावर 6 बराबर 64। तो ये जो A क्रॉस B का हमें यहाँ पे ये सेट बना हुआ है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके 64 सबसेट बनेंगे। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि संबंध क्या होता है, जो A क्रॉस B है ना, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे तो प्रत्येक सबसेट एक संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि ये जो हमें दिया हुआ है A क्रॉस B, इसके कितने सबसेट बने, 64। तो कहने का मतलब कितने संबंध बने, 64। यहाँ पर 64 संबंध बने। तो 64 संबंध में से कुछ संबंध ऐसे रहेंगे जो फलन हो जाएंगे और कुछ संबंध ऐसे रहेंगे जो फलन नहीं होंगे। कुछ संबंधों में क्या होगा कि कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाएगी जो हम उनको कहेंगे कि ये फंक्शन हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की ओर। देखिए, ये कोई एक हमें संबंध दिया हुआ है जो सेट A से सेट B में डिफाइन है, यानी A से B, A के जितने एलिमेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ संबंध B के एलिमेंट से है। यदि यह संबंध फलन, हम इसे कहेंगे, कब कहेंगे, यदि इस संबंध के जो सेट A है, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट B में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, उसका केवल एक ही प्रतिबिंब यदि बनता है तो यह संबंध फलन कहलाएगा। जैसे ये हमारा सेट A है और ये हमारा सेट B है, इसमें है A B C D,
इसमें है 1 2 3, ये 4, इसका संबंध है इससे, यानी कि IF रिलेटेड है, ठीक है ना। A का संबंध है 1 से, B का संबंध है इससे, C का संबंध है इससे, D का संबंध है इससे, यानी इसका कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए और इसके प्रत्येक एलिमेंट्स की एक इमेज होनी चाहिए। जैसे यदि मैं यहाँ पे ये बताऊँ, ये कोई 1 2 3 और ये है A B C, इसका संबंध है इससे और इसका संबंध इससे हो जाए और इसका इससे हो जाए और इसका भी इससे हो जाए, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। आप गौर करिए, ये जो 1 एलिमेंट्स दिया हुआ है ना, इसकी कितनी इमेज हो गई? इसकी 2 इमेज हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ आप लोगों को हंसाने वाले एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा साजन चले ससुराल मूवी देखी होगी। उस मूवी में क्या होता है, ये मानिए एक सेट है, उस मूवी में क्या होते हैं? गोविंदा जी होते हैं। इसमें एक एलिमेंट है, ये क्या है? गोविंदा। एक सेट बनाइए B, इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं? इसमें हैं, एक हीरोइन थी तब्बू और एक थी करिश्मा। अब देखिए, इस गोविंदा जी का संबंध इससे भी है और ये इससे भी IF रिलेटेड है, यानी गोविंदा की यहाँ पर कितनी पत्नियाँ हैं? 2। क्या ये फंक्शन होगा? सोचिए थोड़ा। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स होंगे, प्रत्येक एलिमेंट्स की केवल एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक इमेज ये हो गई, एक इमेज ये हो गई, यानी यहाँ पर कितनी इमेज हो गई? 2 इमेज हो गई। तो क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं है। देखिए, अब यदि मैं आपसे कहूँ, महाभारत देखी है ना आप लोगों ने? देखिए, महाभारत की बात करते हैं। ये कोई सेट है A, इसमें क्या है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये सेट है अपना B, इससे IF रिलेटेड है। ये सेट है B, इसमें क्या है? द्रौपदी। युधिष्ठिर की पत्नी कौन है? द्रौपदी। इनकी भी पत्नी, भीम की पत्नी द्रौपदी, अर्जुन की भी द्रौपदी, नकुल की भी द्रौपदी, सहदेव की भी द्रौपदी। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन होगा। क्यों? आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सेट A में प्रत्येक एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज है ना। देखिए, इसकी इमेज ये है, इसकी भी यही है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, और इसके प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हैं? मैप्ड हैं। कोई भी इसका कोई भी एलिमेंट इसका खाली नहीं है, यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ यहाँ पे मैपिंग है और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, तो एक ही इमेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि महाभारत भी एक तरह का क्या हो गया यहाँ पे? फंक्शन। लेकिन ये जो मूवी थी अपनी, कौन सी? साजन चले ससुराल, ये अपना फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये समझे हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आप उनको गौर करिएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। देखिए, A B C D E 1 2 3। देखिए, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। दूसरा है अपना, इनके नाम दे दीजिए A B और ये F रिलेटेड है। A B F रिलेटेड है, A B C D 1 2 3। देखिए, इसका रिलेशन है इससे, इसका इससे, इसका इससे। तीसरा देखिए, ये हो गया B, F रिलेटेड है A B C D,
1 2, इसका इससे, और यदि इसका इससे हो जाए और इसका भी इससे और इसका भी इससे। देखिए यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे फंक्शन होने के लिए क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं सबकी मैपिंग होनी चाहिए कुछ ना कुछ, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स मैप्ड होना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट्स की सेट बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अब आप देखिए ए की कितनी इमेज है, एक, बी की कितनी इमेज है, एक ही इमेज है ना, सी की कितनी इमेज है, इसकी भी एक है, डी की कितनी है, उसकी भी एक है, ई की कितनी है, उसकी भी एक ही इमेज है, और जितने एलिमेंट्स हैं इसमें सारे मैप्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया फंक्शन। इसे देखते हैं, इसकी कितनी इमेज है, इसकी तो 2 इमेज है, इसकी 2 इमेज है, तो क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और आप ये भी देखेंगे कि इसके प्रत्येक एलिमेंट्स मैप्ड भी नहीं है। ये देखो 2 एलिमेंट खाली पड़े हुए हैं, समझ में आया ना, इसके 2 एलिमेंट्स यहाँ पे खाली हुए हैं और पहले एलिमेंट्स की 2 मैपिंग हो गई हैं, 2 मैप्ड हैं, यानी कि 2 इमेज है इसकी, ठीक है ना। तो ये भी अपना फंक्शन नहीं है। अब इसे देखते हैं, इसकी कितनी इमेज है, 1, यानी कि एक इमेज हो गई इसकी, बी की कितनी है, 1 है, सी की कितनी है, 1 है, और डी की कितनी है, 1 है, यानी कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं सब मैप्ड हैं, यानी कि सब की एक एक इमेज हो रही है यहाँ पे, अब प्रत्येक एलिमेंट्स मैप्ड है। तो क्या हो गया, ये भी एक तरह का फंक्शन हो गया। तो फंक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं, जिस तरह हम लोगों ने संबंध में डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखा था, उसी तरह अब हमें फंक्शन में भी देखना है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि आप लोगों को कोई फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन की डोमेन यानी प्रांत, सह प्रांत और रेंज यानी परिसर किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन। डोमेन हम जो संबंध की डोमेन किस तरह से निकाला करते थे कि जो हमें सेट ए में जितने एलिमेंट्स होते थे और वो एलिमेंट्स यदि मैप्ड हैं, यानी कि उनका कुछ ना कुछ संबंध हो रहा है बी सेट वाले एलिमेंट्स से, तो उन एलिमेंट्स का हम एक सेट बनाते थे, वो सेट हमारा डोमेन कहलाता था। ऐसा ही तो होता था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स मैप्ड तो होगा ही, ये तो फंक्शन की ही कंडीशन है। फंक्शन होने के लिए ही इसके प्रत्येक एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि मैप्ड एलिमेंट उसमें लेते थे संबंध में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सेट ए ही पूरा डोमेन के रूप में आएगा। मैप्ड ही तो हो रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स मैप्ड हैं, तो हमारा ये डोमेन के रूप में क्या आएगा, पूरा सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनका सेट, यानी ए, बी, सी, डी और ई, इसका ही पूरा यदि हम सेट बनाते हैं, ये क्या हो गया, इसका डोमेन यानी प्रांत निकल आया। अब बात करते हैं सह प्रांत की, यानी कि कोडोमेन की। उसमें क्या होता था, कोडोमेन होता था वो बी वाला पूरा सेट। तो इसमें भी बी का पूरे सेट को उठाएंगे और कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन यानी सह प्रांत। कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, यानी 1 2 3 4 5 6, इन सारे एलिमेंट्स का एक सेट बनाएंगे और ये जो सेट कहलाएगा इसका कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज की, परिसर। रेंज में क्या होता था, उसमें जितने एलिमेंट्स मैप्ड होते थे सेट बी के, उनका एक सेट बनाते थे, वो रेंज कहलाता था। ऐसा इसमें भी हो रहा है, इसके जितने एलिमेंट्स का इसमें इमेज हो रही है उन सारे एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे इस सेट की। देखिए ए की इमेज है यहाँ पर 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की भी 4। तो ये जो 1 2 3 4 वाले एलिमेंट्स का यदि हम सेट बनाते हैं 1 2 3 4, ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की ओर। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन को देखते हैं। पहला टाइप्स है इसका एकाकी फलन यानी 1 फंक्शन। 1 फंक्शन क्या होता है कि देखिए सेट ए के और सेट बी, दो हमें सेट दिए होंगे और सेट ए से बी में हमारा कोई फंक्शन डिफाइन है। वो इस तरह से डिफाइन होना चाहिए कि सेट ए के
प्रत्येक भिन्न भिन्न एलिमेंट्स की सेट बी में भिन्न भिन्न इमेज होनी चाहिए। यानी कि इस सेट ए की इमेज सेट ए वन हो रही है, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स बी की इमेज 2 हो रही है, सी की 3, डी की 4, यानी कि प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पर अलग अलग मिलनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह हमारा ये इसमें फंक्शन में होता था कि मान लीजिए कि 1 और 2 और इसमें 1 है, तो इसकी भी इमेज और इसकी भी इमेज यदि ये हो जाती है तो वह फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। ये भी तो एक तरह का फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है। यानी 1 1 फंक्शन होने के लिए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स की सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। वो तो फंक्शन की ही कंडीशन है। तो देखिए 1 1 फंक्शन आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं बहुएक फलन यानी मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है कि सेट ए के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की, कम से कम किन्हीं 2 एलिमेंट्स की सेट बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। जिस तरह देखिए ए की इमेज हो गई 1, बी की हो गई 2, सी की हो गई 3 और डी की भी हो गई 3। यानी कि सी और डी ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेट बी में केवल एक ही है। समझ में आ गया ना कि मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि मैनी प्री इमेज की केवल 1 इमेज, यानी यहाँ पर 2 प्री इमेज ऐसी हैं जिनकी केवल एक ही इमेज हो रही है। ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। अब बात करते हैं आच्छादक फलन की यानी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स की सेट बी में अलग अलग इमेज होनी चाहिए और सेट बी का कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए, यानी छूटना नहीं चाहिए। देखिए सेट ए के एक जो एलिमेंट ए है उसकी है 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4। इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूट तो नहीं रहा ना। यदि यहाँ पे 5 हो जाता ना तो ये आच्छादक नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ इसका कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अंतःक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स की सेट बी में कुछ ना कुछ तो मैपिंग होनी चाहिए और सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट्स छूट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 की कोई भी इमेज नहीं हो रही है। ए की इमेज है 1, बी की है 2, सी की है 3 और डी की भी है 3, लेकिन यहाँ पर जो इमेज 4 है उसकी कोई भी प्री इमेज इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये हमारा अंतःक्षेपी फलन है। चलिए अब और देखते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो देखिए एकाएकी आच्छादक फलन यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमें फंक्शन दिया होगा वह 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। देखिए 1 1 होने के लिए क्या होता था कि सेट ए के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव की सेट बी में भिन्न भिन्न इमेज होनी चाहिए। देखिए ये देखते हैं सेट ए के जो पहला एलिमेंट्स है ए उसकी इमेज है 1, बी की है 2, सी की है 3, डी की है 4, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है। और क्या होना चाहिए, देखिए ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक। आच्छादक में क्या होता था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ही तो है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट्स छूट नहीं रहा है और प्रत्येक एलिमेंट्स मैप्ड है। तो ये क्या हो गया फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी फलन यानी 1 1 इनटू फंक्शन। 1 1 होने के लिए क्या है कि सेट ए के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव की सेट बी में भिन्न भिन्न इमेज होनी चाहिए और इनटू के लिए क्या होता था, कोई भी एक अवयव सेट बी का छूट जाना चाहिए यानी खाली हो जाना चाहिए। देखते हैं सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसकी देखिए तीनों की इमेज अलग अलग हो रही है और सेट बी में ये जो एक एलिमेंट्स ऐसा है ये 4 जो खाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 भी है और इनटू भी है। तो ये क्या फंक्शन हो गया 1 1 इनटू फंक्शन। अब बात करते हैं बहुएक आच्छादक फलन यानी मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन भी होना चाहिए। मैनी वन होने के लिए क्या होता था, सेट ए के कम से कम 2 अवयव की सेट बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए और ऑन टू के लिए क्या होता था, ऑन टू फंक्शन क्या होता था हमारा आच्छादक कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। तो आच्छादक में क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं यानी यदि हम बात करें इसकी रेंज की तो रेंज और उसका कोडोमेन बराबर होता है आच्छादक में। आच्छादक फलन में उसकी रेंज
और उसका कोडोमेन बराबर होता है। देखिए यदि मैं इसकी रेंज पूछूं आपसे तो इसकी रेंज कितनी निकलेगी, 1 2 3। इन सेट का एलिमेंट बना देंगे सेट, इन एलिमेंट्स का हम सेट बनाएंगे तो ये क्या हो गई रेंज। और कोडोमेन में क्या होता था, बी का पूरा एलिमेंट पूरा सेट आ जाता था जितने में बी में एलिमेंट्स हैं, यानी ये हो गई इसकी कोडोमेन। यानी कि रेंज और कोडोमेन बराबर होती है आच्छादक फलन में। चलिए तो हम ये बात कर रहे थे बहु एक आच्छादक फलन। बहु एक के लिए क्या होनी चाहिए थी, सेट ए के कम से कम 2 अवयव की सेट बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। देखिए ये जो बी और सी हैं उसकी आप देख रहे होंगे केवल एक ही इमेज हो रही है ना 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो अपना हो गया बहु एक फलन। और आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक देख लीजिए कोई भी एलिमेंट इसका छूट नहीं रहा है, तो ये आच्छादक भी हो गया। तो ये हो गया माइनी वन ऑन टू फंक्शन। अब बात करते हैं बहु एक अंतःक्षेपी फलन यानी माइनी वन इनटू फंक्शन। तो माइनी वन के लिए क्या होनी चाहिए कि सेट ए के कम से कम 2 अवयव की सेट बी में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। और इनटू के लिए क्या होनी चाहिए कि सेट बी का कोई कम से कम केवल एक अवयव छूटना चाहिए। देखिए सेट ए के अवयव जो हैं ए और बी उसकी इमेज हो रही है 1, यानी कि कम से कम 2 अवयव की केवल एक इमेज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया बहु एक। और क्या कह रहा है अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी के लिए क्या होता है, सेट बी का कोई एक एलिमेंट्स खाली होना चाहिए। जो देखिए सेट बी का जो एलिमेंट्स है 3 वह खाली है, उसकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा फंक्शन है, माइनी वन इनटू फंक्शन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन। सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।